चलिए अभी सभी को नमस्ते। मेरा नाम तरुण तेजा है। जो फिर से नए जुड़े हैं आप सभी को, आज जो टॉपिक होने वाला है वो बेसिकली अरेका नट सुपारी, या हम जो जो टोबैको, पान गुटके गुटखाज में यूज होता है वो, और बहुत सारे ऑफरिंग्स में भी यूज होता है वो, डाउन टू साउथ और महाराष्ट्र में, और कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। तो बहुत जगह में ये उगता है। इवन बिट वेस्ट बंगाल में, उस तरफ हम जाएंगे तो नागालैंड, उस तरफ भी बहुत सारे जगह में ये हमारे इंडिया में उगता है। तो जानते हैं आज बेसिकली कैसे हम कीमत में जो भी एग्रीकल्चर गुड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मिनिमल टू मिनिमल केमिकल कम करते हुए हम टुवर्ड्स ऑर्गेनिक कैसे बदल सकते हैं, और वो कैसे कम कीमत में हम एसएचपीएल का, एग्रोकेट का प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हुए साइमल्टेनियसली थोड़ी बहुत जो आप इस्तेमाल कर रहे हो केमिकल का, वो आपको डाउन टू 3 इयर्स में आपको धीरे धीरे कम करता आना है। अराउंड अब ये आप अगर अभी जो रिकमेंड डोसेज है वो अराउंड 200 kg होता है यूरिया का, लेकिन वो आपको 10 स्टेजेस में देना पड़ता है। एक साल में 10 बार आपको यूरिया वैसे 200 किलो तक देना पड़ता है, जो एरेकानेट का है। तो ये बेसिक रिकमेंडेशन है बस। तो ये आपको 50 kg to 60 kg वैसे आपको लेके आना है। ओके। तो आप सभी को मतलब फॉर योर ब्रॉड इंफॉर्मेशन में आपको मतलब ये सब जो बता रहा हूँ ये आपको फॉर योर नॉलेज ही है बस। आप जो भी अभी फ्रॉम कर्नाटका है, केरला है, असम है, तमिलनाडु, मेघालय, वेस्ट बंगाल से हैं। तो 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 यू हैव टू आपको पूरा जो मतलब इस रीजन से जो भी आपको उगा रहे हैं, यू कैन बी मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आप पता चल जाएगा कि आपको ये सब कैसे कम कीमत में बहुत ही 50% 70% की कीमत में आप कैसे उगा सकते हैं, ये सब आप जान पाएंगे। ठीक है जी। हाँ, ये कहाँ पे उगता है बेसिकली? ये बहुत मतलब 400 किलोमीटर कोस्ट लाइन एरिया, नॉन कोस्टल स्टेट्स में भी कहीं कहीं जगह उगता है। और इसका बेसिकली साइंटिफिक नेम क्या है? एरेका कैटेचू इसका साइंटिफिक नेम है। ये ट्रॉपिकल क्रॉप है, मतलब हमारा रीजन में बहुत अच्छा खासा उगेगा ये। जो भी ये क्रॉप है अच्छा खासा उगता है ये। और ये आपको जो भी मतलब मेनली आपको ये बीटल नट्स मतलब पान में या उसके हिसाब से ये कंज्यूम करने के में है। और ये ट्रेडिशनल पर्पज में भी है। ट्रेडिशनल का मतलब पूजा पाठ में भी, बहुत सारे मैरिज प्रैक्टिसेस में भी, डाउन टू साउथ बहुत सारे मैरिज प्रैक्टिसेस में भी होता है। बहुत सारे पूजा भगवान के ऑफरिंग्स में भी ये इसका इस्तेमाल होता है। तो ये बेसिकली कमर्शियली जो इम्पोर्टेंस है इसका बहुत है, भरपूर है इसका कमर्शियल इम्पोर्टेंस। क्योंकि बस इंडिया ही नहीं, चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत सारी जगह में उगता है, बट इंडिया इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर। आपको उसका इकोनॉमी में आपको बताऊंगा कि इंडिया कितना भुगतान करता है, कि ये ट्रिमेंडस अमाउंट में उगता है। तो यू हैव टू गिव अ क्वालिटी कि आपका जो प्रोड्यूस है वो बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही अच्छे से उग पाए। ओके, सुनाई दे रहा है? या थैंक यू। तो आपको और अ, ये बेसिकली कहाँ कहाँ मतलब ट्रॉपिकल एरिया में और कहाँ कहाँ उगता है? वेस्ट इंडीज में, ईस्ट कोस्ट अफ्रीका में, बांग्लादेश में, चाइना में, श्रीलंका में, मलेशिया में, बहुत सारे तो साउथ ईस्टर्न, साउथ एशिया में बहुत सारी जगह में ये उगते हैं। बट बेसिकली जो प्रोडक्शन होता है, जो इंडिया का इम्पोर्टेंस होता है, ये बेसिकली लाइक आप बोल सकते हो जो बैकबोन होता है सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फैमिलीज के लिए। कहाँ पे? कर्नाटका में, बैंगलोर में, मडगेरी में, उस तरफ गोवा साइड्स में, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स के हिसाब में आ जाते हैं ये सब। तो ये आपको ये क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडिया फर्स्ट रैंक में आता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, सुपारी का, बीटल नट का जो भी है वो एक्सपोर्ट्स में इंडिया नंबर 1 रैंक में आता है। तो आपको ये बेसिकली कितने मतलब कितने कम कीमत में ये मिल जाएगा? मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आप कर रहे थे उससे 50% एरेकानेट में आपको कितना से कितना, ज्यादा से ज्यादा एक पौधे के लिए आपको 16 रुपए से 18 रुपए लगेगा। जो मैं बोलता हूँ वैसे अगर करेंगे तो आप
एक मैं सुना हूँ कि बहुत सारे लोग 40 रुपए में एक एक पौधे के लिए आप इस्तेमाल करते हो। उतना मैं बोलता हूँ कितना करना है उतने रिगार्डिंग आप कर सकते हो। यू कैन कंसल्ट योर अपलाइन। आप मेरे से भी कंसल्ट कर सकते हो डायरेक्टली आपके अपलाइन से पूछ के मेरा नंबर लेके, या आप उनको भी पूछ सकते हो कि क्या चाहिए, तो ही विल बी कंसल्टिंग मी। तो ये आपको कोई भी क्रॉप के रिगार्डिंग, बस एरेका नट ही नहीं, मैं ये एरेका नट क्यों कर रहा था क्योंकि इसका रिक्वेस्ट बहुत आ रहा था मेरे को एरेका नट के रिगार्डिंग। तो इस ये मैंने किया आपके लिए। तो आप ये भी आप हमको भी ये रिकमेंड कर सकते हैं कौन से टॉपिक में आपको ज़्यादा चाहिए इन द चैट बॉक्स। उसके रिगार्डिंग हम आपको वो प्रेज़ेंटेशन देंगे उसके रिगार्डिंग फ्रॉम स्टार्टिंग टू हार्वेस्टिंग से मतलब बोना सीड बो सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक, कटाई तक। पूरा सॉल्यूशन है। यू कैन यूज़ आवर एसएचपीएल एग्रो केयर एंड ट्रेमेंडसली आपको रिजल्ट उतना भरपूर ही मिलेगा जितना आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेट गोल क्या होता है किसान का, उसको उनको हम कम कीमत में वो उगा के दे पाएँ उनको। ताकि वो मतलब उनका जो पैसे का मतलब और उनका जो हार्डनेस का, उनका जो एफर्टलेस लाइफ का जो हम उनको दे सकते हैं रिटर्न में, वो तो यही है बेसिकली। उनको अच्छे प्राइस में बिकना चाहिए। और एरेकानेट मैं नहीं बोल सकता कि ऑर्गेनिक में ये दुगने कीमत में बिकता है, बट इसका हार्वेस्ट आपको वज़नदार, ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक फ्रूटिंग्स ज़्यादा देगा, आपको टनेज के उस हिसाब से ये बढ़ा देगा, आपका बियरिंग्स बढ़ा देता है। ये 3 से 4 बार आप इसको काट सकते हो, मतलब साल भर में 3 से 4 बार ये आपको प्रोडक्टिविटी देता है, ये आपको प्रोड्यूस देता है। तो ये आपका जो प्रोड्यूस है ये आपको 3 टू 4 टाइम्स 1 टू 2 टाइम्स ये बढ़ा देगा आपका, मतलब 3 टू 4 टाइम्स जो था ये आपको 5 टू 6 टाइम्स ये दे देगा आपको, और इसका वज़नदार भी बढ़ता है। ये फ्रूटिंग बॉडीज़ ये सब आप जान सकते हो, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूरा ब्रीफ डिटेल एक्सप्लेन मैं करूँगा कमर्शियल क्रॉप के रिगार्डिंग, कैसे हम उगा सकते हैं। इसके ही रिगार्डिंग और कोई अगर कोई जॉइन है कि कोई प्लांटेशन क्रॉप्स, जैसे ये मैं बता रहा हूँ ऐसे ही प्लांटेशन कोई भी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो, मैंगो हो फॉर एग्जांपल, और कुछ सपोटा हो गया, कुछ नारंग हो गया, वो सब आपको कमर्शियल जो जो फ्रूटिंग भी है, फ्रूट्स भी है, वो सब आपको प्लांटेशन में ऐसे ही आपको करना है। तो यू कैन गेट नॉलेज कि बस एरेका नट के लिए नहीं, आपको कल्टीवेशन टेक्निक्स लिटरली एक ही जैसा होता है जो भी फर्टिगेशन के लिए, लेकिन आपको जो वैरायटी ले रहे हो वो सब के डिपेंड करता है आपके एरिया के ऊपर। ओके, वो भी जानते हैं। और कौन से एरिया में कितना क्लाइमेट कंडीशन रहना चाहिए, सॉइल कितने का इसमें रहना चाहिए, ये आपको बेसिकली जो नॉर्थ एरिया में कोनिफाइड रीजन्स में है, तो आपको 28 डिग्री सेल्सियस ऐसे होना चाहिए, और ये 14 से 36 डिग्री सेल्सियस में ये अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। अगर इसका तापमान 10 डिग्री से कम या 40 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये थोड़ा एडवर्स कंडीशन होता है। उसको उगाने में ये आपको इतना सहायता नहीं देगा। ठीक है जी। आपको सुनाई दे रहा है ना? आई एम ओके, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग यार। या सुनाई दे रहा है ना आप सभी को? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो ये आपको और एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी कोई-कोई वैरायटी बचा देता है आपको, जो अगर कंडीशनिंग अच्छा है तो यही होता है बेसिकली। इसका जो भी है आप देख सकते हो यहाँ पे कर्नाटका में मैदान एरिया में कितना उग जाता है, रेनफॉल कितना आता है, इतना रेनफॉल होना चाहिए। और ये आपको मतलब अल्टीट्यूड 1000 मीटर से ज़्यादा जहाँ पे भी मैक्सिमम सी लेवल से होता है, मीटर्स फ्रॉम सी लेवल, वो आपको सी लेवल से 1000 मीटर के ऊपर से ज़्यादा ये देगा नहीं। ये एक्चुअली वो अल्टीट्यूड में इतना अच्छा खासा उग जाएगा 1000 के अंदर। सॉइल कैसा रहना चाहिए? अगर हो सकता है तो रेड क्लेई टाइप होना चाहिए या ग्रेवल, मतलब ये लैटेराइट सॉइल्स होना चाहिए, लैटेराइट कंडीशंस में आते हैं। ये आपको क्लेई लोमी सॉइल्स में भी आप उगा सकते हो। कहाँ पे अगर बारिश अच्छा खासा होता है और नहीं भी होता है, वहाँ पे भी आप उगा सकते हो, बट इतना ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए बारिश वहाँ पे। ये स्टिकी क्ले, सैंडी, एलुवियल, ब्रैकिस, कैलकेरियस में ये बिल्कुल उगेगा नहीं। मतलब ये सॉइल्स आपको उगेगा उगने के लिए नहीं हो सकते। अगर आपको कंडीशनिंग आपको पता है सॉइल का क्या है, एलुवियल क्या कहलाता है, सैंडी क्या कहलाता है। सैंडी का मतलब बालू-बालू जैसा रहना। एलुवियल का मतलब थोड़ा ब्लैकिश, और वो फ्रेश होना, वाटरी रीजन जैसे हरिद्वार के पास वैसे मतलब नदी किनारे वाला सॉइल्स हो जाए।
स्टिकी क्ले मतलब जो हम जैसे राइस के लिए वैसा आप आप मैदानी एरिया बेसिकली ये जान सकते हैं, मैदानी एरिया जहाँ पे अच्छे खासा लाइक थोड़ा लाइक प्लेन्स होते हैं, प्लेन्स बोलते हैं बेसिकली, वो प्लेन्स अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है जी। तो अभी जो मैंने बोला वो पहला स्टेप होता है सॉइल एप्लीकेशन होता है। ब्रॉड हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट कैटेगरी इज सॉइल एप्लीकेशन, सेकंड कैटेगरी इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए। थर्ड इज पेस्ट मैनेजमेंट या डिजीज मैनेजमेंट, कोई रोग है या कोई कीटनाशक क्या इस्तेमाल करना है, कैसे हम कीड़ों को से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये आप जानेंगे बेसिकली। तो पहला एप्लीकेशन जो आया है अभी सॉइल एप्लीकेशन का आ गया, ठीक है जी। फर्स्ट हो गया वो जो सर्वर ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, इसमें आपको लगभग लाइक यू विल बी गेटिंग ह्यूमिक एसिड, इसमें ह्यूमिक फल्विक एसिड्स और बहुत सारे ट्रेस एलिमेंट्स भी मिलते हैं। ये क्या करता है आपका बारिश मतलब मिट्टी मिट्टी को बुरबुरा बनाता है। बुरबुरा का मतलब ये अच्छे से जड़ को विकसित करने के लिए, पोषक तत्व बनाने के लिए ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो एरेका नेट के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ ह्यूमिक ग्रैनुअल्स के साथ हमको ब्लैक मैजिक लेना पड़ेगा। ब्लैक मैजिक क्या करता है, वो बालों जो रुईदार बाल होते हैं, जैसे कि वो बहुत मतलब नैनो आपको दिखाई नहीं देंगे, इतने छोटे सूक्ष्म बाल होते हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं उनका भी वैसा होता है। तो वो बढ़ाने के लिए भी, कंडीशनिंग के लिए भी चाहिए। तो यू हैव टू टेक 5 केजीज ऑफ ह्यूमिक ग्रैनुल्स और 100 ग्राम का आपको ब्लैक मैजिक मिला के हर एक पौधे को, अगर वो 5 साल से अंदर है, क्योंकि 5 साल से 4 साल के बाद ही आपको वो एरेकानट फ्रूटिंग देता है। तो 4 साल से 5 साल के अंदर आपको 100 ग्राम डालना है। 5 साल के बाद 150 ग्राम हर एक पौधे के लिए, हर एक पौधे के लिए 150 ग्राम आपको डालना है। तो आप समझ पा रहे हैं ना? तो बेसिकली फर्स्ट स्टेज ऑफ सॉइल एप्लीकेशन 2 ही है। आप जब भी यूरिया, डीएपी या कोई भी रेत या कोई भी एफवाईएम या कोई भी आप लाइक कंपोस्ट या कोई भी आप खाद कोई भी आप लगा रहे हो, उसके साथ आप ये मिला देंगे तो सही रहेगा। और सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड क्या है? सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड पेस्ट मैनेजमेंट है। ये मैं क्यों पहले लगाने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि सॉइल में बहुत सारे ऐसे मतलब जीवाणु रहते हैं, ऐसे बहुत सारे कीड़े रहते हैं जो कि पहले खेती के कारण आ जाते हैं, बगल की खेती के कारण आ जाते हैं। तो ये सब आपको पहले से अगर आप जागरूक रह के, आप पहले से अगर आप ये सब समाधान कर लेंगे, तो ये आपको कम कीमत में लाने देगा। अगर आप अभी इस्तेमाल कर रहे हो तो लाइक अराउंड ये पूरा सॉइल एप्लीकेशन का पूरा जो है आपको लाइक अराउंड 3000 टू 4000 में आपको खत्म हो जाएगा पर एकड़ में। पर आप अगर वैसे जा रहे हो जो आप केमिकल को करना चाहिए आने वाले दिनों में, तो इट विल बी टेक अराउंड 2000 रुपीज। छोटे शीशे के लिए आप 2000 रुपीज दोगे, 1000 रुपए खर्च करना पड़ेगा आपको जो कीड़ा आने वाला है। तो पहले से ही सतर्क होना चाहिए। तो सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड थर्ड फेज में आप जानेंगे कैसे कौन सा कीड़ा लगने से कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है जी। और ये ब्रीफ नॉलेज मैंने अभी दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या यू कैन नोट डाउन इन अ पेन और पेपर। अब पेन और पेपर लिखे मतलब रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि ह्यूमिक ग्रैनुल्स कब और कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, या आपको स्क्रीनशॉट लेके आप भी देख सकते हो, पढ़ना जानते हो तो यू कैन गो थ्रू दिस। ओके, अब आ गया जैसे आज नैनो यूरिया आ गया जो लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है, तो उसके साथ भी आप स्प्रे करना चाह रहे हो, बट ये सुइटेबल नहीं होता है। बट आई यूज टू रिकमेंड कि ह्यूमिक लिक्विड भी आप स्प्रे कर सकते हो। पर आपको जब भी पौधा है 5 साल के अंदर तो 300 ml, अगर 5 साल के बाद बढ़ा है तो 600 ml आप फॉलियो स्प्रे कर सकते हो टैंकी में। बट आप अगर ड्रिप या ट्रेंच या कुछ वैसे इस्तेमाल कर रहे हो तो 1 लीटर लगना चाहिए। ये आप बीज बोने के वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो बीज उपचार होते हैं, सीड ट्रीटमेंट जो हम बोलते हैं, तो उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। और उसका कैसे करना है, 5 ml का हर एक बीज के लिए, 1 किलो बीज के लिए 5 ml। तो यू कैन टेक अप टू दैट और आपको उसको भिगो के बोना है बस। इसके साथ और 2-3 भी मिला सकते हो, क्या मैं बता रहा हूँ, जो बीज उपचार के लिए आपको बता सकता हूँ, आने वाले स्लाइड में आपको पता चलेगा जब भी ग्रोथ के लिए मैं बताऊंगा। तो बीज उपचार में आपको उसके साथ ग्रीन मिला सकते हो, उसके साथ कार्बन मिला सकते हो, उसके साथ नीम मिला सकते हो। नीम क्यों? क्योंकि कीड़ा मकोड़ों से आपको बचाएगा। कार्बन और ग्रीन क्यों? क्योंकि ग्रोथ कंडीशनिंग बढ़ाएगा। सूक्ष्म जीव, अच्छा सूक्ष्म जीव पनपने के लिए आपको वातावरण क्रिएट करेगा। एग्जैक्टली। तो ये आपको आपको ये क्यों इस्तेमाल करना है ये मैं बता रहा हूँ, क्योंकि
ये जब भी आपको जो मतलब हार्श क्लाइमेट होता है, उसके वक़्त आपका जो जड़ है, उसको अच्छा खासा टिके रहने के लिए, ये आपका जड़ अच्छे से मतलब भूमि में, आपके मिट्टी में अच्छे से जा पाए अंदर तक, इस सब में ये काम आएगा। ये आपको फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज में भी इस्तेमाल कर सकते हो। 2 एमएल पर 1 लीटर टैंक मतलब पानी के लिए। मतलब लगभग 15 लीटर टैंकी है, तो लाइक 30 एमएल। अगर आप 200 लीटर टैंकी में करके करते हो, एरेकानट में 200 लीटर टैंकी में होता है, तो यू कैन टेक लाइक अराउंड 200 एमएल टू 400 एमएल। 400 एमएल काफ़ी है आई थिंक फॉर दैट। तो ये आपका हो गया। जब आप ड्रिप भी लगा रहे हो तो यू कैन डू दैट, ये इस्तेमाल कर सकते हो। और कॉम्बिनेशन क्या है, अगर आप जड़ की मजबूती पहले 5 साल से 3 साल के लिए, उसके बाद में आप अगर करना चाह रहे हो जड़ की मजबूती के लिए, आप इसका और ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके यू कैन स्प्रे। ब्लैक मैजिक कितना, 100 ग्राम 1 एकड़ का, मतलब आप एक टंकी में 20 to 30 ग्राम्स लेना जब भी आप स्प्रे कर रहे हो। अगर आप ड्रिप कर रहे हो तो 100 ग्राम आप ले सकते हैं। और वैसे ही सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड। सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड अब बेसिकली मैंने बताया था आपको पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। आप लास्ट तक रुके रहेंगे तो इट विल बी इन द लास्ट स्टेजेस, आप उसके बारे में लास्ट में पता चलेगा। अभी सर्वो ब्लैक मैजिक ये हमारा बेसिकली यू कैन से इट्स अ लाइक हीरो प्रोडक्ट, और ये हमारा बहुत ही काम करता है। मैंने जो बता रहा था कि आपका जो ह्यूमिक एसिड कंटेंट होता है इसमें 98% होता है। इट्स ट्रेमेंडसली बहुत ही ज्यादा होता है ह्यूमिक एसिड का। ये like you cannot get in any अदर प्रोडक्ट्स ऑल्सो इतना ज्यादा। और बाकी जो भी ट्रेस एलिमेंट खनिज पदार्थ होते हैं वो सब मिलता है। ये आपको क्या मजबूत करने का, जड़ मजबूत करने के लिए। आपको उगतापन भी ये क्लियर करता है अगर इसका मैक्स के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हो। ये आपका जो हवा के कारण, जो के कारण, जो आपको मतलब मजबूती से बनाए रखने के लिए। और ये आपका जो सॉइल एरेशन होता है, मतलब भूमि के अंदर भी आपको सॉइल के मिट्टी के अंदर हवा होता है, उसको थोड़ा ज्यादा हवादार और उसमें ज्यादा मॉइस्चर, पानी वैसे रहने के लिए, मॉइस्चर तत्व रहने के लिए, खनिज तत्व रहने के लिए, वो सब उसको बरकरार करने में। मतलब हमारा बाल को कंडीशनिंग कैसे करते हैं, शैम्पू करते हैं चम्पी, वैसे हम जड़ की चम्पी करने के लिए ये है बेसिकली। और ये फोटोसिंथेसिस जो खाना बनाने की प्रक्रिया होता है, यू कैन ऑप्टिमम आपको फोटोसिंथेटिक इंक्रीज मिलेगा उसमें। यू कैन गो थ्रू दैट, मतलब आपको वो प्लांट के जो स्टेजेस होता है, यू कैन सी थ्रू दैट फेजेस। आपको दिखाई देगा वो जो आप यूज करने के बाद जितना ग्रीननेस दिखाई देता है, कितना मतलब लाइक हेल्दी रहता है रूट का स्ट्रक्चर भी नीचे, और कितना मजबूत और दानेदार में ये मतलब लंबा टिका रहेगा। कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, ग्रैनुअल्स के साथ 5 किलो का गट्टा 100 ग्राम, ह्यूमिक लिक्विड के साथ अगर आप 600 ml मतलब 1 एकड़ के लिए ले रहे हो तो 100 ग्राम्स लाइक दैट। ब्लैक मैजिक आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हो तो 250 ग्राम्स पर एकड़ के लिए। मतलब आप गोबर के साथ, कुछ के साथ, अगर कुछ के साथ मिला रहे हो तो 250 ग्राम्स आप ले सकते हो। और सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड क्यों, मैं मतलब पहले ही मैं बोलता हूँ कि आपको पता है कि ये कीड़ा आने वाला है, तो यू कैन टेक प्रिकॉशंस प्रीवियसली। आपको पहले से ही वो आपके ही पहले से ही यू हैव टू टेक द प्रिकॉशन मेजर्स रिगार्डिंग दैट। ओके, ये हो गया आपका मतलब बेसिक नॉलेज के लिए मैंने डाल दिया, ताकि आपको चारों एप्लीकेशंस। एक ह्यूमस है, ये ह्यूमस आप यूरिया के साथ जब भी डाल सकते हो। ये आपको ह्यूमिक पल्विक और बेस एलिमेंट से मिलता है। ये इसको आपको लाइक न्यूट्रिएंट कैरियर प्रॉपर्टीज जो भी मतलब हमारे जैसे मतलब वेन्स होते हैं उनका भी जाइलम फ्लोएम होता है। वो जाइलम फ्लोएम में न्यूट्रिएंट होता है, खनिज तत्व आना जाना होता है। खाना बनाने की प्रक्रिया के लिए खनिज तत्व चाहिए उससे, जैसे उसको वो सब भरपूर मिल पाए। ये सब ये सॉइल एप्लीकेशन का हो गया पहला स्टेज। ठीक है जी, यू कैन गो थ्रू दिस। आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या बाद में दे सकते हो ताकि। ठीक है जी, वेराइटीज। बेसिकली मैं आपको पता है कौन से वेराइटीज आपके एरिया में सुटेबल है, तो यू कैन मतलब मैं ये बोलूंगा कि ये वेराइटीज बहुत सारे लाइक अभी अभी जो नए कर रहे हैं तो उनको ये वेराइटीज लेना रेकमेंड मैं करता हूँ, क्योंकि ये रीजन में कर्नाटका केरला में ये सर्वमंगला VTL12 जो वेराइटी है, ये सबसे अच्छा वेराइटी है। यू कैन हार्वेस्ट इजीली और बहुत अच्छा मिलता है आपको। सेब राउंड भी बहुत बोल्ड रहता है, अच्छा खासा रहता है जो भी सुपारी आपका बनता है। ठीक है जी, और यह हाईली रिकवर भी होता है बहुत सारे पेस्ट से।
तो ये आपको मतलब ये लेना चाहिए। और बहुत सारे वेराइटीज है इसके अंदर में भी, मंगला, सुमंगला, उसके बाद श्रीमंगला, मोहित नगर, डॉर्फ वेराइटीज जो छोटे छोटे आप जानेंगे। देखिए, डॉर्फ वेराइटीज, ये आपका जो मेटुबालायम है, ये आपका जो ये केरला में होता है। बाकी आप देख सकते हो अंडमान में जो डॉर्फ वेराइटी है, डॉर्फ वेराइटी हाइब्रिड में मोहित नगर थोड़ा लंबा का हो गया। ये बेसिकली उड़ीसा, कर्नाटका में ये सब यूज करता है। ये सुमंगला, ये भी आप यूज कर सकते हो। कई कुछ इटली, ये भी आप यूज कर सकते हो। VTLH1, ये भी आप यूज कर सकते हो। साइगोन, मोहित नगर में आपको बेसिक नॉलेज के लिए, अगर आप में कोई वेराइटी आता है तो ये सब आप कर सकते हो। ये अच्छा है आपका वेराइटीज चूज करना। जब आप बीज लेते हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो तब आपको क्या करना है, नीम। हमारा नीम क्या है, ये बायो पेस्टिसाइड्स बोल सकते हो। ये आपको बहुत सारा जो नीम का फूल और फल से लेके ये स्टेरिलाइज्ड एनवायरनमेंट में ये आपको प्रेशराइज्ड करके ये बहुत ही मतलब नीम ऑयल के तत्वों में ये आता है। इसके साथ कैंसर भी रहता है। ये बहुत इफेक्टिव होता है। ये 200 प्रकार की, लाइक कोई भी बीमारी हो या कोई कीड़ा आ रहा है भटक रहा है उसको मिटा देगा। 40% ऑफ डिजीज मैनेजमेंट ये आपको करने देगा। ये आपको लाइक ये बहुत ही कारगर साबित होता है। पहले किसान इस्तेमाल करते थे बट आजकल किसान बहुत ही मतलब ये हो गए। तो यू कैन नो दैट कि वो थोड़ा जो ऑर्गेनिक तरीका है वो भूल ही गए हैं, जैसे मान लीजिए। तो यू यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ कि बोल सकते हो जो केमिकल में तू जितना पैसा बर्बाद कर रहा है, यूरिया जो तू डाल रहा है वो उतना डालना नहीं चाहिए, वो आपको कम करना चाहिए। और यूरिया जितना कम करोगे, क्योंकि एक पौधा 20% ऑफ यूरिया कंज्यूम करता है, उसके बाद बाकी जो रहता है वो एक सफेद पपड़ी जैसे बन के रह जाती है। और उसके कारण बहुत सारा मतलब कोई भी अगर 15 साल आप ऐसे इस्तेमाल करोगे, कोई भी कुछ उगेगा नहीं उसमें अच्छा खासा। ठीक है जी। ये आपको दिमाग में रख के चलना है कि आने वाले सालों में जितना कम हो यूरिया उतना कम करते जाएं, क्योंकि आने वाले सालों में यूरिया का कीमत भी बढ़ने वाला है। ये जैसे अब सब्सिडी में मिल रहा है, पहले आपका आने वाले दिनों में सब्सिडी में नहीं मिलेगा। ये आपको दिमाग में रख के चलना है सभी किसान। सीड ड्रेसिंग के वक्त आपको ले सकते हो ये 5 ml 1 kg बीज के लिए आप लेके 30 ml 30 लीटर्स ऑफ वाटर लेके क्या क्या मिलाना है, मैंने क्या क्या बोला आपको। ह्यूमिक लिक्विड 5 ml, नीम 5 ml, क्रीम 5 ml और हमारा कार्बन 5 ml। ये 4 प्रोडक्ट्स आप अगर मिला सकते हो तो ये आपको हर एक कंडीशनिंग के लिए काम कर देगा। आपको बीज उपचार का बहुत ही कारगर तरीका है। अगर आप भूल भी गए, आप 30 दिन से 40 दिन के अंदर बीज लगाने के बाद भी आप स्प्रे कर सकते हो। अगर आपका पौधा लाइक अगर वेजिटेबल चाहिए और कुछ है तो आप विद इन 15 डेज के अंदर आप कर सकते हो ये। ठीक है जी। कॉम्बिनेशन किसी के साथ भी आप डाल दो, ये सभी एग्रीकल्चर सोल्यूशन में ये काम करेगा आपको। ठीक है। यू कैन मिक्स विथ पेस्टिसाइड ऑल्सो। पेस्टिसाइड अगर आपको बोला 2000 रुपए का सीसी ले ले, और उसका जो आपको करना है वो 2000 का जो सीसी लेके बोलता है कि आपको 2000 की सीसी लेके आपको क्या बोलता है कि आपको ये 1 एकड़ के लिए हो जाएगा, ये ले लीजिए बोलता है ना। तो ये आपको 1 एकड़ के लिए बोलेगा तो आप बोलना कि इसका आधा सीसी देना पहले साल में। दूसरे साल में इसका मेरे को पौने सीसी ही देना। टू अगर 1 लीटर बोलता है तो 500 ml, अगर 500 ml बोलता है तो यू हैव टू टेक अराउंड लाइक 250 ml। 250 ml है तो यू हैव टू टेक 120 100 ml, वैसे आपको लेना चाहिए। मैं जो भी रिकमेंड करता है वो। तो नहीं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। आई विल बी टेलिंग यू विथ केमिकल सॉल्यूशंस आल्सो, कौन कौन सा केमिकल कम कीमत में, जो कम कीमत में मार्केट में मिलता है उसके साथ मैं बोलूंगा आप कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना, एंड यू विल गेट 100% अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स। ये हमारा दावा है। इसके साथ आप बहुत ही जो केमिकल यूसेज है वो कम कर सकते हो आप। ओके। अभी आ गया ग्रीन। ग्रीन ये जो मैं अभी बताया था वो बायो पेस्टिसाइड हो गया। ये आपको क्या है, ग्रोथ एंड कंडीशनिंग और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, फ्रूटिंग और बडिंग्स के लिए ये आपको काम आएगा। ग्रोथ, ग्रोथ के लिए ग्रीन में क्या क्या है, ये ग्रोथ हार्मोन्स होता है। ये आपको पीजीआर बोल सकते हो, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। हमको जैसे प्रोटीन चाहिए उनको एमिनो एसिड्स चाहिए, उनको लाइक KMNO4 चाहिए, उनको लाइक P2O5 चाहिए। ये सब इसमें होता है। गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ये सब हार्मोन्स हो गए जो पौधे को चाहिए। ये सब भरपूर मात्रा में प्रोवाइड करता है। सीवीड एक्सट्रैक्ट हो गया, तो ये सब इसमें मिलता है। तो ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है, बीज उपचार करने के वक्त 5 to 10 ml बड़ा बीज है
तो 10 ml, लाइक अरेकानट बड़ा बीज है 10 ml, धान है छोटा बीज है 5 ml, तो ये 10 ml आप ले सकते हो। नीम भी लाइक अराउंड 15 to 10 ml। आप अगर बीज उपचार करना भूल गए, आप ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हो, नर्सरी से लेके आए हो पौधा, अरेकानट आप नर्सरी से लेके आए हो, तो आपको जब जड़ उपचार भी आप कर सकते हो। डालने से पहले उसको भिगो के रखना 20 to 30 मिनट्स, उसके बाद उसको लगाना, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके कारण। पॉलियर स्प्रे स्प्रे भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया था इनिशियल स्टेजेस पौधे निकलना जब शुरू हुआ है, तो इनिशियल स्टेजेस में आपको ये करना चाहिए। इसके साथ आप क्या कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कर सकते हैं ये जानोगे। नीम के साथ मैंने क्या बोला, बीज उपचार के लिए, कुछ रुकावट के लिए। कार्बन के साथ ये ओवरऑल ग्रोथ परफॉर्मेंस के लिए। जैकपॉट फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग के लिए। जैकपॉट आप जानेंगे आने वाले स्लाइड में, वो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के लिए होता है। तो जैकपॉट का क्या किरदार है वो जानेंगे। अभी तक आप समझ में आ रहा है ना आप सभी को, मैंने जो बता रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज आप मेरे को चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, यू कैन मेंशन इन दैट प्लीज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आप सभी को थैंक यू। बारिश हो गया मैसेजेस का, थैंक यू। तो अभी हम जो मैंने अभी तक आपको वेराइटीज, ये भी आपको मिल सकता है। यील्ड ये अच्छा देता है 5 to 8 मतलब केजी एक हेक्टेयर के लिए, बहुत अच्छा है, यील्ड बहुत अच्छा देता है। और ये काम भी उगेगा कोस्टल कर्नाटक और केरला में। हाइब्रिड वेराइटी है, किस किसके साथ, हाईराहली डॉर्फ और सुमंगला के वेराइटी है ये। हाँ मतलब आपको ये डॉर्फ वेराइटीज और लॉन्ग वेराइटी के अंदर का मिश्रण है ये बहुत अच्छा। मिनिमल ड्यू मतलब ये विंड डैमेज ज्यादा नहीं करता, सन स्कॉचिंग मतलब सन को रुकावट करना वो सब ज्यादा नहीं होता, सन से भी ये अच्छा खासा ये करता है। तो ये जो मतलब धूप का खिलने के कारण जो चाहिए वो डॉर्कनेस में वो बहुत ही कारगर होता है। इंटरक्रॉपिंग में, इंटरमिक्सिंग क्रॉपिंग में आप इसके साथ बहुत सारे इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हो, मैं दिखाऊंगा आपको आने वाले स्लाइड में। क्योंकि ये साल में 2-3 बार देता है, बीच में तो आपको पैसा चाहिए ना। इसके साथ क्या क्या कर सकते हो, इसके साथ करने से क्या लाभ मिलेगा आपको, कितना लाभ मिलेगा वो भी मैं बताऊंगा। स्पेसिंग कितना करना वो भी आप जान पाए, ठीक है। मैं जो बताता हूँ, सोइंग सोइंग ये कैसा होता है कि ये एक मतलब नट से ही आता है, तो आपको अच्छा खासा नट मिलना चाहिए। या आप जो मदर पाम ले रहे हो, पाम में कोई रोग नहीं होना चाहिए, वो देखना है मदर पाम कैसे लगा रहे हो। जर्मिनेशन के टाइम आप बीज उपचार करना, जो सीडिंग सोइंग के टाइम बीज उपचार करना, ये सब आपको दिमाग में रख के चलना है। मदर पाम बहुत अच्छा होना चाहिए, उसमें कोई कीड़ा नहीं लगना चाहिए। वो वेराइटीज आपको दिमाग में रख के ही चलना है, मैं इसलिए आपको वेराइटीज दिखा रहा हूँ। आप कभी भी वेराइटीज ले रहे हो, वो वेराइटीज ऐसे अच्छा खासा राइप होना चाहिए, थोड़ा ब्राउनिश एंड ऑरेंज का राइपनेस आना चाहिए उसमें, ऐसा मदर आप नट्स ले सकते हो। जो ट्रांसप्लांटिंग के वक्त जो नर्सरी से आता है उसका आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको अच्छा खासा मदर पाम लेना चाहिए, ठीक है। और मैं मदर पाम क्यों बोल रहा हूँ, ये पाम के कैटेगरी में आता है, जो आप लाइक उसको क्या बोलते हैं, खजूर, वो सब वैरायटी के अंदर ही आता है अरेकानट। तो यू हैव टू नो रिगार्डिंग दैट, तो इसलिए इसका पाम बोलते हैं, मदर पाम, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी नर्सरी से जब भी आता है, आपको कितना खाद भी लेना है, 5 टन आपको खाद लेना है। आपको कितना मतलब नर्सरी बेड जब भी आप कर रहे हो तो 150 सेंटीमीटर विड्थ होना चाहिए, 115 सेंटीमीटर का हाइट बनाना चाहिए, तभी उसके अंदर आप डालना चाहिए। कन्वीनियंट लेंथ होना चाहिए पानी जाना आना के लिए। आपको लाइक मतलब ये सब आपको जो किसान है वो जानता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि वो किसान कभी भी कुछ भूल जाए इंपॉर्टेंट स्टेप, बिकॉज यू हैव टू फॉलो इट। जो भी फील्ड में काम करता है विदाउट फॉलो अब नहीं चलता है, उनको पता है वो चीज भी। तो यू हैव टू फॉलो इन, वो फॉलोइंग करके वक्त ये स्टेप्स आपको उसको दिमाग में दोगे तो क्या बोलेगा, हाँ ही इज विथ मी, वो मेरे क्रुशियल टाइम्स में सभी स्टेजेस में ही वाज सपोर्टिंग मी। हम उसको सोल्यूशंस देंगे सबकी के साथ। तो यू कैन अट्रैक्ट द फार्मर्स, ऐसे बोल के भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, लाइक अट्रैक्ट नहीं बोल सकता हूँ, लाइक यू कैन से दैट ऐसे ही बोलना है ताकि फार्मर्स को समझ में आए कितने कम कीमत में आप कर सकते हो। ताकि सिलेक्शन ऑफ सीडलिंग्स मैंने जो बता रहा था आपको, सिलेक्शन ऑफ साइट एरिया भी अच्छा खासा प्लेनी एरिया होना चाहिए।
ये अनइवन नहीं रहना चाहिए, वाटर ड्रेनेज कैपेसिटी अच्छा होना चाहिए, एक जगह पानी रुकना नहीं चाहिए, वो समतल जमीन होना चाहिए। वैसे आपको ये बेसिकली होना चाहिए। और अलाइनिंग हमेशा ये दिमाग में रखना, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में आपको प्लांटिंग करना है, ताकि आपको अच्छा भरपूर लाभ मिल पा सके, क्योंकि हवा के कारण भी फ्रूटिंग बर्डिंग गिर जाता है, हवा के कारण भी बहुत सारा पेस्ट अटैक्स भी आते हैं, तो यू हैव टू गो थ्रू दैट। ठीक है, धूप से बचता है ये, इसीलिए हवा के कारण। ये स्पेसिंग कितना लेना चाहिए आप जब भी कर रहे हो, 2.5 मीटर से 2.7 मीटर लेना है एरेका नट के लिए, बहुत अच्छा होता है। बीच में आप कौन सा भी खेत इस्तेमाल कर सकते हो, वो जानेंगे। डेप्थ ऑफ प्लांटिंग आपको 90 सेंटीमीटर तक ड्रिल करके उसको लगाना है, ताकि आपको हो सकता है, अगर आप ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो 60 सेंटीमीटर ड्रिल करके आप कर सकते हो, और उसको रिंग बनाना, रिंग बेसिन मेथड, रिंग बना के आपको उसको प्लांट करना, और वो थोड़ा अपर एरिया में होना चाहिए, जैसे ये चर्चा कर रहे हैं इसमें। यू कैन गो थ्रू द थर्ड टू योर राइट। ठीक है जी। और कब प्लान करना है? साउथ वेस्ट मानसून, जब बारिश का मौसम आ रहा है, तो सितंबर अक्टूबर में। अब जब मई जून में भी कर सकते हो, बट यू हैव टू गिव वाटर इरिगेशन करेक्टली। वो इरिगेशन कब क्या करना है, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, देखो मैंने क्या बताया था। एनुअल एप्लीकेशन कैसे करना है, लगभग आप 100 ग्राम का नाइट्रोजन, 40 ग्राम का P2O5, 140 ग्राम ऑफ K2O, ये होना चाहिए आपको। ये कैसे मिलेगा? आपको इसके साथ आपको रॉक फॉस्फेट भी ले सकते हो, म्यूरेट ऑफ पोटाश ले सकते हो, 220 ग्राम्स ऑफ यूरिया ले सकते हो। हर एक पौधे के लिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ। इससे कम लाइक यू हैव टू यूज डिक्रीज, धीरे धीरे डिक्रीज करना है आपको। ठीक है, ये फर्स्ट डोसेज है एप्लीकेशन के लिए। आप इसको 2 भाग में डिवाइड करके भी लगा सकते हो, 15-30 डेज गैप में। आपको कब कब लगाना है वो देखो। जब आप लगा रहे हो मई जून में, तो 2 to 3 एलएम ऑर्गेनिक, ड्यूरिंग ऑर्गेनिक में कर रहे हो तो सितंबर अक्टूबर में ज्यादा आप करना, ताकि कंडीशनिंग मिले इनिशियल स्टेजेस में आपको। जब भी मतलब पहला क्या है ना, बेसिक मैटर क्या है ना, ऑर्गेनिक मैटर आप उसी से ही प्राप्त कर सकते हो। पौधा बढ़ गया, पौधे के पत्तों में भी बहुत सारा ऑर्गेनिक मिल जाता है आपको। ये रिसाइकलिंग करना है, मैन्योर एप्लीकेशन करना है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है सॉइल में, ताकि आपका जो भी अच्छा खासा खनिज तत्व, अच्छा खासा वो जो भी है वो मिल पाए, जो भी आपको कंडीशनिंग चाहिए पौधे के लिए। सर, हरप्रसाद कश्यप जी, सर आप हमको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। मिर्च और गोभी का हम कर चुके हैं पहले भी, आप देख सकते हो। ओके ओके। ऊपर की तरफ से मुड़ रहा है तो ये आपका वायरस है सर। अभी आप, मैं जो बता रहा हूँ, आप लास्ट में मेरे को पूछ सकते हो, मैं बता दूंगा, या आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज भी कर देना, मैं बता दूंगा। या अभी स्टार्ट करते हैं। प्लीज अभी आप चैट बॉक्स में चैट मतलब कीजिए नहीं, लास्ट 15 मिनट्स में हम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। मैं आपको टाइम दूंगा, आप कुछ भी पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके मेरे से बात भी कर सकते हो। लास्ट 15 मिनट्स मेरे को वक्त दीजिए प्लीज। ऑर्गेनिक मैटर रिसाइकलिंग में क्या क्या होता है, 8 kg पाम पर ईयर आपको वर्मी कंपोस्ट, ये सब आपको मिलाना है। ओके, अभी आ गया कार्बन। लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन कुछ भी नहीं है, ये आपको ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाना है, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे कार्बन कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा चाहिए पौधे को। लिटरली वो कार्बन से बहुत साइकिल, कार्बन साइकिल भी उनका होता है। तो लिटरली बहुत ही अच्छा सोर्स है आपके लिए कार्बन का। ये ये क्या है? लिग्नाइट है। लिग्नाइट मतलब लेयर डस्ट कोल, जो थर्ड ग्रेड का कोल होता है, वो बहुत ही कारगर होता है और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन वो सब बहुत काम आता है। तो ये उसका कॉम्बिनेशन है। इसके साथ कब कब इस्तेमाल करना है कार्बन को? सर्व ग्रीन के साथ, सर्व ह्यूमिक लिक्विड, वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ने के लिए, कांड बड़ा करना है, पत्ता बड़ा करना है, टहनी अच्छा से होना चाहिए, सर्व ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन 40 ml ये, 40 ml ग्रीन। रूट डेवलपमेंट के लिए ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक, रूट अच्छा खासा बढ़ना चाहिए। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, स्प्रे के पर्पज में। ये आपको सीड ट्रीटमेंट में कब, लाइक सॉइल एप्लीकेशन में आप भी कर सकते हो ये। सर्वर नीम के साथ माइक्रोबियल ग्रोथ और पेस्ट मैनेजमेंट में मैं बोला था सर्वर सुपर गोल्ड और सर्वर डॉक्टर गोल्ड के साथ। नीम ह्यूमिक लिक्विड ग्रीन 40 ml, ब्लैक मैजिक 100 ग्राम 1 एकड़ के लिए, सर्वो सुपर गोल्ड 60 ग्राम से 1 एकड़ के लिए, सर्वर डॉक्टर गोल्ड 60 ग्राम से 1 एकड़। ठीक है। इरिगेशन, ये आप देख सकते हो कब कब इरिगेशन क्या क्या देना है, मैं आपको बता चुका हूँ।
फर्टिगेशन भी हो गया, फर्टिगेशन मतलब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ इरिगेशन, वो फर्टिगेशन बोलते हैं। पानी देना उसके साथ फर्टिलाइजर अप्लाई करना, वो सही रहता है, एक्चुअली वो सही रहता है। और लेकिन ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए उसके लिए, वरना एक ही जगह जाके वो इकट्ठा होगा, ठीक है। ये आपको एरेका में लगभग ये रिकमेंडेड डोसेज होता है 75% ऑफ, मैं बोलता हूँ आप इस्तेमाल करना पहले डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर। उसके बाद तो हर एक 20 डेज को 30 डेज को आप रिपीट करते रहना, वो फर्स्ट इनिशियल स्टेजेस में सॉइल एप्लीकेशन हो या बीज उपचार होना, वो सब आप 30-40 डेज में रिपीट करते रहना चाहिए पहले 3 साल तक। उसके बाद यू विल बी अप्लाइंग लाइक फॉर 6 to 8 मंथ्स, आप उसको कंडीशनिंग करना, अच्छा खासा आपको रिजल्ट देगा वो, ठीक है जी। उसी वक्त जब आप फर्टिगेशन करते हो तभी आपको मैक्स का इस्तेमाल करना है। ये उगतापन आपका जो पीलापन होता है पौधे में, थोड़ा आपको जो लाइक पानी कम लग जाता है कभी कभी, ये आपको 25% ऑफ डीएपी यूरिया यूसेज ये बढ़ा देता है। पानी जो लगता है 1-2 बार ये पानी कम कर देगा आपका जो भी लगता है। पानी अगर ड्रॉट कंडीशन भी आया, बारिश भी नहीं आया, पानी भी नहीं दे पाया, ये संभाल लेता है। ये आपको एज ए वेक्टर एंड स्प्रेडर भी काम करता है। ये एक्टिवेटर का मतलब जो भी आप प्लांट सरफेस में डालना चाहते हैं यूनिफॉर्मली स्प्रेड करने में भी काम आएगा। ये एक्टिवेटर का भी काम करता है और इसके साथ ये सब काम भी आता है। जैकपॉट फ्रूटिंग फ्लावरिंग स्टेज में, जब एरेका नट का फ्लावरिंग स्टेज होता है, तो आप तभी आप इसके साथ बोरोन, बोरोन एक खनिज तत्व तो बाहर मिलता है, उसके साथ मिला के अगर लगाएंगे ना, तो ये बहुत कारगर सफल होगा, क्योंकि ये आपका जो फल है, फल को वजनदार बढ़ाएगा, फ्लावरिंग बढ़ाएगा, फ्लावरिंग ड्रॉप जो रुकता है उसको रोकेगा। आपका इसमें भी पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहते हैं, इसमें बायोस्टिमुलेंट्स रहते हैं। तो ये आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, 1 लीटर मतलब लगभग लाइक 5 ml टू 7 ml 15 लीटर टैंकी में अगर आप ऐसे ले रहे हो तो आप ऐसे मान सकते हैं 100 ml फॉर 200 लीटर्स ऑफ वाटर, ठीक है जी। नीम कार्बन जैकपॉट के साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। नीम क्योंकि अगर कुछ फूल फल लग रहा है, फल का कीड़ा भी लगता है, फूल में कीड़ा भी लगता है, कीड़ा को रोकने के लिए नीम। कार्बन क्यों, वो आपको कार्बन कंस्टिट्यूएंट्स दिला देगा आपको अच्छा खासा। जैकपॉट के साथ ग्रीन भी आप कर सकते हो। स्पेसिंग, इंटरक्रॉपिंग, मैं बता रहा था कि एक पौधे के साथ आप कौन कौन से बीच में लगा सकते हो ताकि आपको उससे भी आपको किसान को पैसा मिल सके। तो ये सजेस्ट करना कोको, अगर आप गोवा, अगर आप मड़केरी, अगर आप लाइक नासिक, पुणे, इस तरफ जो कोस्टल बेल्ट एरिया होता है अरेबियन टुवर्ड्स बे ऑफ बंगाल, जहाँ पे भी कोका या कॉफी या इलायची या वैनिला, वैनिला का भी वैसा ही होता है, क्रीपर टाइप का होता है, वो आप वहां पे कर सकते हो। ये इंटरक्रॉपिंग में इस्तेमाल होता है। बनाना कर सकते हो, थर्ड इमेज में देख सकते हो। फ्रेंच बीन्स कर सकते हो। आप कर्नाटका एरिया में फ्रेंच बीन्स करते हैं, उसके हिसाब से उनको भी डबल इनकम मिलता है, डबल इनकम उसको आता है। बीटल वाइन कर सकते हो, सुपारी के साथ पान का जो पत्ता, वो भी कर सकते हो, सही रहता है ग्रोथ के लिए, पैसे के लिए। आपको अच्छा खासा मतलब ये पौधा जो नहीं चाहिए ये पौधा ले लेगा, ये पौधा को जो चाहिए ये पौधा देगा, मतलब दोनों का फ्रेंडशिप अच्छा खासा बनाए रहेगा। ये अगर करेंगे, जब वो कर रहे हो तो 2.7 मीटर्स लेना आप स्पेसिंग, ठीक है, ये अच्छा रहता है ताकि धूप भी अच्छा खासा खिले उसमें। डिजीज अभी आया, जो अभी हो गया सेकेंड स्टेज भी हो गया, प्लांट ग्रोथ जो हमको ग्रोथिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए, फ्लावरिंग के लिए। अब आया डिजीज पेस्ट मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। हमको पैसे कहाँ पे ज्यादा पैसे लगता है, यहाँ पे ही ज्यादा पैसे लगता है। तो पहले आ गया कोल रोगा या महाली या फ्रूट रॉट, मतलब सड़ जाना अंदर से। बेसिकली ये क्या होता है कि ये पहले से अगर कुछ हो गया या अंदर से कुछ उसका जब ग्रीन स्टेज में होता है, कट हो गया, तो उसका अंदर बर्ड क्राउन आ जाता है, ऊपर से आ जाता है क्राउन डिजीज। ये आपको बेसिकली बहुत ही तादाद में, लाइक बहुत ही तादाद में ये फंगल अटैक के कारण होता है। ये बहुत ही तादाद में ये आपको लॉस देता है ये। तो फ्रूट रॉट के कारण ये साइज को बिगाड़ देता है, ये अच्छा खासा अंदर का वजनदार नहीं बना पाता। तो वो सब इफेक्टिव स्टेजेस में आपको क्या करना चाहिए, बॉर्डक्स मिक्सचर आता है, बॉर्डक्स मिक्सचर 1% का, वो लेना। अब उसके साथ हमारा फंजी लेना, नीम लेना। यू टू हैव अप्लाई एट दिस। आप अगर स्प्रे करते हो ऊपर का, वो सही है, चलेगा, उसका भी स्प्रे कर सकते हो, वरना सॉइल एप्लीकेशन लेके वहां पे पानी डाल देना, अच्छा खासा पानी देना, ठीक है। येलो लीफ डिजीज ये क्यों होता है, ये आपका अगर कोई कीड़ा आ गया या डिफिशियंसी हुआ, तो आप उस वक्त इसका होता है येलो, ये आपको दिखाई देगा आने वाले स्लाइड में।
एनाबे, ये रूट फीडिंग मतलब ये अंदर से आपको लाइक थोड़ा 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 ये रूट मतलब अंदर से खोखला बना देगा अंदर से। ये फंगस के कारण होता है, ये सूख जाता है, जड़ ऐसे गिर जाता है, एराकानेट जैसे हुआ जैसे गिर जाता है। तो उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, हमारा डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, उसके साथ नीम, और ये सब थोड़ा बहुत केमिकल के साथ आपको करना चाहिए, क्योंकि एराकानेट में थोड़ा केमिकल इंटरवेंशन होता है, होना चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा कंज्यूमेबल होता है लेकिन उसका हार्शनेस नहीं होता। बट ऑर्गेनिक में मैं बोलता हूँ, ऑर्गेनिक बहुत ही कम कीमत में आप कर सकते हो। इसमें केमिकल इंटरवेंशन होता है लेकिन कम कीमत में, वो भी मैं कम कीमत में बता रहा हूँ। ठीक है जी। ये रूट क्रब हो गया, ये रेड माइट हो गया, माइट का डैमेज के कारण हो गया, ये आपको स्पिंडल हेड आ गया, ये आपका जो फंगस मैं बता रहा था ऊपर से अंदर से भी खोखला बना देता है, ऊपर से भी बना देता है। ये आपका एम्फिड अटैक्स आ गया, लार्वा, ये आपका कैटरपिलर अटैक आ गया, ये आपको मतलब अटैक्स के कारण, ये आपको स्क्रीनशॉट ये सब इस्तेमाल कैसे कर सकता है सर, वो फंजी के साथ। फंजी क्या करता है, फंगल इन्फेक्शन का सेल वॉल्स को तोड़ देता है। तो पहला कारण उनका सेल वॉल्स टूट गया तो चलो वो भी खत्म हो जाएंगे। कितना, 1 ग्राम, दो मतलब लाइक 1 to 2 grams पर 1 लीटर वाटर, 200 लीटर पानी के लिए 400 ग्राम्स। ठीक है। डॉक्टर गोल्ड कितना, उतना ही डॉक्टर गोल्ड। डॉक्टर गोल्ड क्या है, डॉक्टर गोल्ड को 4 प्रकार बीमारियों से बचाता है। देखिए, वायरस, फंगल, बैक्टीरिया, उसके साथ सॉइल, बीज से मतलब मिट्टी से जो भी बीमारी आता है उसको भी, बीज से जो बीमारी आता है उससे भी। और ये आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में मिल जाएगा। बट आप केमिकल में जाओगे, हर एक के लिए एक एक चाहिए। तो मैं ये बोलता हूँ, जब भी कॉम्बिनेशन हो केमिकल ला रहे हो तो एक उसका इसका मिला देना, और ये आपको 100% रिजल्ट देगा। और ये सभी भी जो भी है ये 100% ऑर्गेनिक है। कोई भी, क्यों ऑर्गेनिक करने के लिए मैं बोलता हूँ, कोई भी अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो हमारे वातावरण को इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हम जिसको खिला रहे हैं उसको पॉइजन नहीं होना चाहिए, धरती माँ को पॉइजनिंग हम करते हैं, पॉल्यूट करते हैं, वो सब आपको दिमाग में रख के बोलना है, क्योंकि यू हैव टू बी द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप भी आने वाली पीढ़ियों के लिए यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आपको पता होना चाहिए फूड कितना डोमिनेट करता है, आपको पता होना चाहिए कि कितना केमिकल फर्टिलाइजर्स, कितना केमिकल का यूसेज करके आजकल का मतलब उगा रहे हैं किसान। तो जो भी फील्ड में काम करता है दे आर डूइंग द ट्रेमेंडस एफर्ट टू ऑर्गेनिक बदलने में। वो हमको रिजल्ट भी मिल रहा है, यू कैन गो थ्रू दैट, यू कैन कंसल्ट देम। हर एक राज्य में, नॉट इन ओनली सम स्टेट्स, वी हैव कवर्ड ऑल स्टेट्स, कहीं पे भी कोई भी रिजल्ट लाइक आपको 1% to 2% ऑफ आपको कहीं पे अगर कुछ दिक्कत आया होगा, बट वी हैव इनफ सपोर्ट फॉर दैट, हम उनसे भी रिकवर करवाए हैं। ठीक है जी। और अभी डॉक्टर गोल्ड में आते हैं, तो ये आपको 10 ग्राम 15 लीटर टैंकी में, लाइक यू हैव टू यूज 30 ग्राम्स और 15 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब सॉरी 10 ग्राम्स और 15 लीटर्स ऑफ वाटर। और इसी इस हिसाब से हम देखेंगे तो यू हैव टू टेक 50 ग्राम्स और 100 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, सॉरी लाइक 60 to 80 ग्राम्स और 200 लीटर्स ऑफ। ठीक है। येलो लीफ स्पॉट, ये क्या हो गया, ये धब्बा धब्बा आ जाता है, किसके कारण, ये समर मंथ्स के कारण आता है। और ये बेसिकली जब आपको पानी नहीं गिरता है तभी, बेसिकली कम कुछ धूप ज्यादा हो गया, वो सब ड्रूपिंग पर्पजेस हो गया। नट स्प्लिटिंग, नट स्प्लिटिंग मतलब अना अनांडुआ डाके रोगा, कन्नड़ा में बोलते हैं, ये फ्रूट क्रैक हो जाता है, नट ऐसे टूट जाता है तो उसका क्वालिटी बिगड़ जाता है। तो इसको बिगाड़ने से, रोकने से, इन्फ्लोरेंस डाइबैक या बटन सेटिंग मैंने दिखाया था, छोटा छोटा कीड़ा जो लगता है उसके लिए, पेस्ट अटैक जैसे स्पिंडल बग आ गया, ये सब आपका लाइक डिजीजेस आज ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के कारण आता है। ठीक है जी। ये सब आपको मतलब कुछ सुपर फॉस्फेट कम होने के कारण, कुछ बोरॉन के कारण, कुछ जिंक के कारण, कुछ मॉलिब्डेनम के कारण, कुछ ये जो खनिज जो ट्रेस एलिमेंट्स होना चाहिए, जो माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, वो एप्लीकेशन भी आप यूज कर सकते हो इसके साथ, उससे आपको मिल जाएगा। पेस्ट हो गया, स्पिंडल बग मैंने जो बोला लास्ट में आया था, माइट्स हो गए, माइट्स छोटे छोटे लाल लाल होते हैं, वो लगते हैं, ब्लैक माइट्स, व्हाइट माइट्स भी लगते हैं हमारे इसमें, पाम रेड माइट, व्हाइट माइट, वो सब आपको लगते हैं। आपको आ, आ, 'आपको सॉरी अभी रिज्यूम हो गया आपसे।
आपको ये नीम्स और एजल स्टेजेस में इसके साथ अगर आप सुपर गोल्ड क्या है ये भी आप जान सकते हो। इन्फ्लोरेसेंस ऑफ कैटरपिलर, रूट ग्रब क्या है? रूट ग्रब ये है, ये रूट ग्रब है, ये अंदर से खा जाता है पूरा। एक कैटरपिलर है, कैटरपिलर जैसे कैटरपिलर, इन्फ्लोरेसेंस कैटरपिलर, रूट ग्रब, ये सब आपको किससे मिट जाएगा? नीम और सुपर गोल्ड से, डॉक्टर गोल्ड से। अब उसके कारण अगर ज्यादा लग रहा है तो थोड़ी बहुत केमिकल इंटरवेंशन से। ये क्या करता है सुपर गोल्ड? देखो इसका बीटल्स भी होते हैं, बीटल्स अच्छा होते हैं आपके लिए। ये आपको हानिकारक कीड़े को मारता है और लाभदायक कीड़े को बचाता है सुपर गोल्ड। हानिकारक कीड़ा क्या है? जो आपको नहीं चाहिए, जो आपको अफेक्ट करता है। लाभदायक कीड़ा कौन सा है? जो आपको बेनिफिशियल पहुंचा रहा है, इसको खाता है, हानिकारक कीड़ा को खाता है। तो ये हानिकारक कीड़ा जो हो गया, इसको मारना है। बट आपका केमिकल मारने से दोनों मर जाते हैं, केचुए मर जाते हैं, वो सब आपको दिमाग में रखने के चलना है। तो इसको, केचुए को नहीं मारना है, इसको मारना है, हानिकारक को मारना है। तो सुपर गोल्ड का इस्तेमाल करने के कारण चूड़ियां, ग्रब्स वो सब मर जाते हैं। बट इसके साथ नीम इस्तेमाल करना जरूरी है, बिकॉज ये 100% रिजल्ट देंगे विद कॉम्बिनेशन। और ये केमिकल के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप कुछ कीड़ा है, जैसे बोलते हैं आपको मोनो डालने के लिए, कुछ विविल्स के लिए आपको बोलते हैं क्लोरो यूज करने के लिए, आपको साइपरमेथ्रिन यूज करने के लिए, आपको अ, इसका यूज कर बॉडेक्स मिक्सचर का, ये सब इस्तेमाल करने के वक्त आप ये डाल सकते हो। वो 50% लेना, सेकेंड ईयर में 30% का था, तो थर्ड ईयर में आप बिल्कुल ही मत इस्तेमाल करना केमिकल। बस हमारा ऑर्गेनिक करते रहना, ऑर्गेनिक करते रहना। आपका जो 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 मतलब लैंड है वो ऑर्गेनिक हो जाएगा। उसके बाद अच्छा खासा रेवेन्यू आपको जनरेट हो सकता है। आपका जो प्रोड्यूस होगा ना, जो आप अगर बनाना है उसका कर रहे हो, उसका दुगने कीमत में बिकेगा जो बनाना आप उसमें उगा रहे हो। अगर आप उसमें कुछ फ्रेंच बीन्स उगा रहे हो, ऑर्गेनिक फ्रेंच बीन्स, हमने यू हैव वी हैव सीन रिजल्ट्स इन कॉलीफ्लावर, गोभी, वो सब में भी हम रिजल्ट्स देखे हैं जो दुगने कीमत में बिकता है। तो यू कैन टेक रिजल्ट्स फ्रॉम दोज आल्सो, ये आप जान सकते हो। स्टिकर, तो मैं क्या बोलता हूँ, केमिकल जब भी आप इस्तेमाल करते हो तो स्टिकर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये गम होता है, ग्लू होता है, ये आपका क्या करता है ना, ये अगर आप कोई भी मिक्सचर मिला तो ये मिलाने में अच्छे से काम होता है। और ये आपका जो लाइक आपको फैलाने में काम आता है, सरफेस एरिया बढ़ाने में काम आता है। एक जगह लग गया, बारिश हो गया तो बारिश को धुलने से रोकता है, ये सब आपको काम करता है। इसका इस्तेमाल करने से स्टोमेटल ओपनिंग जनरेट होता है। ये आपका जो कॉस्ट है स्प्रेइंग का वो बचाता है। ठीक है जी? कितना? 5 से 15, 7 ml 15 लीटर टैंक, ठीक है। अब आते हैं हार्वेस्ट। अगर मैं जैसे बता रहा हूँ, 5 साल तक आप अगर कंडीशनिंग वैसे कर रहे हो, मैं जैसे बताया था आपको लास्ट स्लाइड में पता चलेगा ना। आपको 3 टाइप्स मतलब आपको मिल जाएगा, 3 to 5 टाइम्स आपको मिल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा मिलना है तो यू हैव टू यूज एसएसपी एग्रोकेयर विद आवर रिकमेंडेशंस। और इसका कैसे करना है? आप ऐसे करोगे तो यू कैन ऑप्टिमम आप मिल सकता है 1250 किलो एक हेक्टेयर में। 1250 किलो एक हेक्टेयर में मतलब बहुत ज्यादा होता है। यू विल बी गेटिंग लाइक 600 to 700, इसका आधा से आधा, मैं बोल रहा हूँ आधा, 70-60% आप उगा रहे हैं इनके। जैसे मैं बताता हूँ तो यू कैन गेट द रिजल्ट्स। और बहुत सारे किसान ऐसे उगा रहे हैं, उगा भी चुके हैं बहुत सारे किसान, तो यू विल बी नोइंग दैट। ये हो गया एक ही स्लाइड में आपको स्टेजेस जानना है, कब क्या करना है, तो ये एक ही स्लाइड में ये आपका जानकार मिल जाएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स, आप बचा के रख सकते हो। आप लास्ट में दिखाने के लिए किसी को अगर कुछ रिकमेंड करना है, कौन से स्टेजेस में, किस कारण के लिए आप रिकमेंड कर रहे हो, वो सब जान सकते हो। ये आप दे सकते हो रिपीट एवरी 60 डेज बिटवीन 3 years। 3 साल के अंदर अगर पौधा है, यहाँ पे जैसे पिक्चर में है, 3 साल के अंदर अगर आपका पौधा है तो यू हैव टू यूज सॉइल एप्लीकेशन के लिए ह्यूमिक ग्रैन्युल्स, ब्लैक मैजिक, डॉक्टर गोल्ड। सेकंड एप्लीकेशन सुपर गोल्ड, नीम कार्बन, ये आप स्प्रे भी कर सकते हो। अगर आप ग्रैनुल्स किसके साथ, खाद के साथ, रेत के साथ, किसके साथ, एमओपी यूरिया के साथ, ह्यूमस किसके साथ, यूरिया के साथ, लिक्विड नैनो यूरिया के साथ, या नॉर्मल भी स्प्रे कर सकते हो। ये 15-30 दिन के अंदर आप कर सकते हो। अगर अगर बीज उपचार भी कर रहे हो भी बचेगा। नीम फंजी ग्रीन कर सकते हो 30 to 45 डेज में, जब जर्मिनेशन अच्छा खासा हो रहा है। 45 to 60 डेज में आपको ऐसा करना चाहिए। 60, ये यहाँ से आप क्या मान लीजिए 30 to 45 डेज कब कर रहा हूँ? जब 3 साल का हो गया, 3 साल के बाद हर एक 45 to 60 डेज में क्या करना चाहिए।
आपको इसको देना चाहिए, ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक को। इसको आप ग्रीन को, नीम को, ग्रीन और नीम बढ़ाने के लिए मैक्स सुपर कोल्ड डॉक्टर क्यों। अब इसके साथ आप जैकपॉट भी दे सकते हो। जैकपॉट के साथ पेस्टिसाइड्स यूज करना, मतलब आप जब भी पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हो तो स्टिकर का यूज कर सकते हो। यहाँ पे जैकपॉट या मैं एडिट करके आपको भेज दूंगा ये। जब भी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग स्टेज में होता है जैकपॉट आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके। या ये आप कर सकते हो, जैकपॉट कभी भी आप इस्तेमाल, अभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, देखिए रख लीजिए। ठीक है। तो 3 साल तक आपको ये रिपीट करना चाहिए, पहले जो स्टेजेस हो गया उसके बाद एक ही बार करना है। आफ्टर उसका करने के 40 to 60 डेज के बाद कार्बन और मैक्स का, उसका करने के बाद ह्यूमिक लिक्विड जैकपॉट और ब्लैक मैजिक का, उसके बाद ग्रीन और नीम का, उसके बाद मैक्स डॉक्टर गोल्ड सुपर गोल्ड का। इसे आप कॉम्बिनेशन के साथ फ्रॉम लाइक 7,500 रुपीज में आप एक एक कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ लिटरली, अगर आप मेरा हमारे साथ कुछ कर सकते हो तो मिला के, लाइक मैंने बोला आपको 16 रुपीज एक पौधे के लिए आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ 16 रुपीज अलॉन्ग विथ केमिकल्स में बोल रहा हूँ, अलॉन्ग विथ केमिकल्स। एक पौधे के लिए 16 रुपए बहुत ही कम होता है। ये आपको बताए 40 से 50 रुपए आप लगाते हो इसमें। बिल्कुल। या तो अभी हमारा जो भी स्लाइड है वो खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत सब्र से आप वेट कर रहे हो एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। और मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ बहुत लोगों को कि आप सब्र से वेट कर रहे हो और मेरे लाइक मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिला कि एसएसपीएल की तरफ से आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। स्टैन सर को, गोपाल कुंडू सर को, फॉर इंटायर मैनेजमेंट, दे आर गिविंग मी एनॉर्मस अपॉर्चुनिटी ताकि मैं किसानों को जिंदगी में पैसे ज्यादा दूं। और जो हम बोल रहे हैं वो ऑर्गेनिक के लिए होता है, तो यू कैन like it major contribution we can provide, major contribution। तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहें। और हमारी सपोर्ट से और आपके सपोर्ट से, दोनों के सपोर्ट से वी कैन ग्रो ग्रेजुअली। थैंक यू। तो आप अब अभी कुछ मेरे से पूछना चाह रहे हो तो वी हैव टाइम टू 9:10 9:15 तक हमारे पास टाइम है। यू कैन आस्क मी एनीथिंग एनी रिगार्डिंग, कोई भी आपका डाउट है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो या फिर कुछ भी पूछ सकते हो। हाँ, फंजी, शरद पटनायक, फंजी फंगल इन्फेक्शन, जो भी मतलब फंगल के कारण लाइक सड़ रहा है, लाइक जो भी फफूंद की बीमारी, लाइक व्हाइट कलर का आ रहा है, ब्लैक कलर का स्पॉट्स आ रहा है, उसके ऊपर से अगर ऐसे करोगे तो आपका हाथ में लगेगा। उसके कारण आप जो भी आप पाना चाह रहे हो यू कैन गेट थ्रू दैट, फंजी के कारण। और कुछ जानना चाहिए चाहते हैं तो हरप्रसाद कश्यप जी, आपने जो बताया था हमारी तरफ मिर्च और गोभी का पत्ता सर ऊपर की तरफ से मुड़ रहा है, तो ये वायरस होता है बेसिकली, अगर हो रहा है तो। और ये आपको अगर ओल्ड लीव्स में मिलता है, मतलब पुराने पत्तों में मिलता है, तो ये आपका न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी भी हो सकता है। सुंडी लग रहा है तो नीम डॉक्टर गोल्ड, उसके साथ केमिकल मिलाना, साइपरमेथ्रिन, क्लोरीपाइरिफॉस, कोई भी आप ले सकते हो। उसके साथ अगर आप और कुछ इस्तेमाल करना चाहते हो तो पियारा या, आई डिडंट गेट यू सर, आई डिडंट गेट यू सर, पियारा या प्याज, प्याज, सुब्रत घोष जी, पोटैटो क्रॉप के लिए एक वेबिनार जल्दी से हो जाए सर। वीरेंद्र जी, पोटैटो का भी मैं कर चुका हूँ शायद, अगर है तो मैं शेयर करता हूँ आपको, ठीक है जी। यू कैन कंसल्ट मी, आई विल प्रोवाइड यू, वीरेंद्र जी। थैंक यू राजाप्पा जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी अभी तक जुड़े रहे। यू आर पेशेंट इनफ, आप सभी बहुत पेशेंस के साथ मेरे बात सुन रहे हैं, थैंक यू। ओके।
गेहूँ के बारे में बताएँ सर, गेहूँ राइस का एक ही होता है, तो गेहूँ जैसे मैं वो भी नहीं हुआ है, गेहूँ के बारे में बताएँगे, जल्दी बताएँगे। ठीक है जी। ओके, ओके। थैंक यू सचिन जी, थैंक यू। और कुछ जानना है सर आप सभी को? और कोई तो कुछ बोलना चाह रहे हैं? या आप हैंड रेज़ कर सकते हो, मैं हैंड रेज़ करने बंदों को अनम्यूट करूँगा, वो बोल पूछ सकता है मेरे से। या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच विनायक जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू श्रीकांत जी। चलिए, तो सभी को गुड नाइट। अ अ, हम और एक जल्दी और एक वेबिनार में मिलते हैं। आपका ऐसे ही साथ रहना चाहिए, बने रहें। जय सर्वश्री, जय हिंद। थैंक यू।